दोस्तों, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में आ गई है वैकेंसी। पैरामेडिकल स्टाफ पे भारी वैकेंसी आ गई है, जिसकी स्टार्टिंग डेट 4 मई से स्टार्ट हो गई है और इसकी लास्ट डेट आपकी 25 मई तक चलेगी। इसके बीच में आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। फॉर्म फिलअप करके मैं पूरा दिखाऊंगा आपको, फॉर्म फिलअप करके पूरा बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नोटिफिकेशन पूरा आपके सामने बताऊंगा, समझाऊंगा और इसकी सारी डेट, कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, सब मैं बताऊंगा। भारी पदों पर वैकेंसी आ गई है। कोविड के चलते ये अर्जेंट रिक्रूटमेंट यहां पर लाई गई है। तो यहां पर आप परीक्षा.nic.in की वेबसाइट खुली हुई देख रहे होंगे। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से डायरेक्ट जाकर के इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और इस नोटिफिकेशन की जानकारी आप ले सकेंगे। यहां पर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सारी जितनी भी भर्तियां इसमें चल रही हैं सब आपके सामने आ जाएगी। देखिए, बहुत सी भर्तियां आई हुई है और स्टार्टिंग डेट 4 मई की है, यानी कि 4 मई से स्टार्ट हो चुके हैं ये और 24 मई तक के बीच में आपको ये फॉर्म भर लेने हैं। अब मैं बता देता हूं कि किसकी किसकी वैकेंसी है। यहां पर देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी, गायनाकोलॉजिस्ट की, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी, माइक्रोबायोलॉजी की, फिजिशियन की, पीडियाट्रिशियन की, ईएनटी स्पेशलिस्ट की, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की, पैथोलॉजी की, रेडियोलॉजिस्ट की, ऑफिसर साइकेट्रिस्ट की, एनेस्थीसिया की, डेमेटोलॉजिस्ट की और जनरल सर्जरी स्पेशलिस्ट की, ऑफिसर ऑर्थोपेडिक की और यहां पर जनरल मेडिकल ऑफिसर की। इतनी तरह की पोस्ट यहां पर 14 प्रकार की टोटल पोस्ट यहां पर आई हुई है। लास्ट डेट 24 मई है। फी डिपॉजिट करने की लास्ट डेट भी इसकी 24 मई है। फॉर्म किस तरीके से सबमिट करना है ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पर यूजर इंस्ट्रक्शन का टैब दिख रहा है, जहां से आप यूजर इंस्ट्रक्शन जान सकते हैं, पूरा एडवर्टीजमेंट जान सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले मैं इसका जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए, पूरा ये नोटिफिकेशन खुल गया है। ये पूरी तरीके से परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी नहीं है। तो ये वेबसाइट की जानकारी यहां पर दी हुई है। इस वेबसाइट पर जाकर के आप सारी चीजें जान सकते हैं। जितनी प्रकार की पोस्ट हैं सब यहां पर दिया हुआ है और उसके बाद में जितने लोगों की रिजर्वेशन है, कितनी पोस्ट रिजर्वेटेड है, वो भी यहां पर दिया हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एमबीबीएस आपके पास होना चाहिए और संबंधित विषय में स्नातकोत्तर है, डिग्री डिप्लोमा है, एमबीए है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विदेशी विश्वविद्यालय से पढ़े हैं तो 4.5 वर्षों का आपके पास एमबीबीएस का कोर्स होना चाहिए। एफएमजी का एग्जाम आपने पास किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए और इंटर्नशिप है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर बताया गया है कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल भी सही होना चाहिए। बहुत ही इजी प्रोसेस है। यहां पर आयु सीमा मैं बता देता हूं, 37 साल मिनिमम एज है। मैक्सिमम 40 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यहां पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। जो भी SC ST OBC कैंडिडेट हैं उनको एज में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब यहां पर मैं बता दूं कि चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी। अब यहां पर देखिए, एमबीबीएस में जो आपके मार्क्स यानी एकेडमिक्स आपके 60 अंक जुड़ेंगे, 60% अंक जुड़ेंगे और उच्चतर डिग्री स्नातकोत्तर के 15% जुड़ेंगे। उसके बाद में आपने स्नातकोत्तर द्वारा के कार्य अनुभव के द्वारा जो भी किया हुआ है उसके द्वारा आपके गुणांक निकाले जाएंगे और उसके 25% अंक जुड़ेंगे आपके। इस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब मैं बता देता हूं कि इसमें रिजर्वेशन भी लागू होगा और जो भी लोग रिजर्वेटेड कैंडिडेट हैं वहां उनको यहां पर लाभ मिलेगा। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज पीपल हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क इसका जो जनरल कैंडिडेट के लिए है 200 रुपये है, SC पीपल के लिए 50 रुपये है और जो अनारक्षित वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए 50 रुपये और जो भी लोग बाहर के राज्य के बाहर के यानी कि बिहार के बाहर के हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी है, उनके लिए ये 200 रुपये का फीस लगेगी। SBI के चालान के माध्यम से आप ये फीस जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप इसको फीस को जमा कर सकते हैं। पूरा फॉर्म में फिल करके आपको इसके बाद में दिखाने वाला हूं। तो यहां पर आपको वेबसाइट खुली हुई दिख रही है, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई सेक्शन पर यहां पर क्लिक कर देंगे, सामने आपके नीचे आ जाएगा कि आपका कंसोलिडेटेड पे कितना है। तो यहां पर 34,800 का इसका कंसोलिडेटेड पे है। टोटल 641 पोस्ट है। रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन के टैब पे आप क्लिक करेंगे सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करके आई एक्सेप्ट के टैब पे आपको क्लिक कर देना है।
आपको अपना नाम यहाँ पर भर देना है। पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है कि पोस्ट यहाँ पर कौन कौन सी है। नाम भर देना है, फादर्स नेम भर देना है, मदर्स नेम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर फिलअप कर देनी है। ध्यान रखिएगा कि आपकी एज क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, नहीं तो फिर आप इसमें अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है, मैरिड अनमैरिड आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में सिटीजनशिप इंडिया की है तो आप सेलेक्ट करिए। रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी है आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। कहाँ के निवासी हैं ये चीज़ आप अगर बिहार के हैं तो बिहार लिख सकते हैं, नहीं तो आप कहीं के भी हैं तो इस तरीके से फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डोमिसाइल आपको देना पड़ेगा, जिस भी सर्टिफिकेट जिस भी जगह के हैं आप, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ। अब होम डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कैटेगरी आपकी क्या है, जो बाहर के कैंडिडेट है उनको यहाँ पर एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अपना फिलअप कर देना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं आपको सेलेक्ट कर लेना है, और इंटर्नशिप डेट आपकी कब से कब तक की है ये तो आपको सेलेक्ट करना है, बहुत ही मैंडेटरी है। अगर एक्सपीरियंस है तो उसकी डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो इस तरीके से जा करके यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और कब आपने ख़त्म की है ये भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको यहाँ से फिलअप कर लेना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। पूरी चीज़ें फिलअप कर गई हैं। इंटर्नशिप गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है या नहीं, कहाँ से है, तो आप इसको दे सकते हैं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड का है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है, इस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में आप इंस्टीट्यूशन का नाम आप दे सकते हैं कि कहाँ से आपने किया हुआ है। अदर्स है तो अदर्स के टैब पे आप यहाँ पर क्लिक करके नाम दे सकते हैं, नहीं तो आपका जो भी है इंस्टीट्यूशन उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटर्नशिप डेट, स्टेट कौन सा था ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप परमानेंट मेडिकल रजिस्ट्रेशन आपके पास है या नहीं ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। MCI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट स्टेट मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन का आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर देंगे, और रजिस्ट्रेशन ईयर आपका कब का था ये चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है कि कब आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। उसके बाद में आप परमानेंट एड्रेस भरिए, जो परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। ब्लॉक का नेम आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है, और आपको अपना जो स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, वो भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसे इस तरीके से आपको लिख लेना है, और विलेज है वो भी आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। सारी चीज़ें आपको सही से भर लेनी है। हाई स्कूल की डिटेल भर लेनी है, आपको किस बोर्ड से किया है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। इस तरीके से मैं यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग कब का था ये भी आपको यहाँ पर लिख लेना है कि कब आपने पास आउट किया है, ये चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। रोल नंबर क्या था ये भी आपको यहाँ पर लिख लेना है। एवेल्यूएशन टाइप क्या था, मार्क्स थे, परसेंटेज थे, कितने थे ये भी आपको लिखना है। इस तरीके से पूरा फॉर्म फिलअप कर लेना है। इस तरीके से आपको फिल करना है, और मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर बता रहा है कितने थे, और उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि टोटलिंग मार्क्स आपकी कितनी थी। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म आपके सामने भर चुका है। परसेंटेज आपके सामने कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। डिवीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट की भी डिटेल आपको यहाँ पर भर लेनी है, और इस तरीके से आपको उसके लिए भी सेलेक्ट कर लेना है, और कब आपने पास आउट किया है वो चीज़ यहाँ पर आपको फिलअप कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं फिलअप कर लेता हूँ। रोल नंबर आपको यहाँ पर अपना दे देना है, जो भी रोल नंबर था, और आपको मार्क्स थे, परसेंटेज थे, ये आपको बता देना है। मार्क्स कितने ऑब्टेन थे आपको यहाँ पर लिख देना है, और टोटलिंग मार्क्स आपकी कितनी थी ये आपको यहाँ पर बता देना है। इस तरीके से फिलअप कर देना है। परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। डिवीज़न आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको अपनी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी होगी। MBBS आपने किया है या नहीं, यहाँ पर यस ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। किस इंस्टीट्यूट से किया, गवर्नमेंट, प्राइवेट, अदर यूनिवर्सिटी से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से आपके सामने लिस्ट हो जाएगी, और इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना रहेगा कि कहाँ से आपने पास आउट किया हुआ है। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था ये आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका ग्रेड सिस्टम ये था या नहीं आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और मार्क्स थे तो मार्क्स आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इस तरीके से मार्क्स आपको फिलअप कर देना है, और टोटल मार्क्स आपके कितने आए थे ये आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में आपके यहाँ पर जो मार्क्स होंगे वो 2 से लेकर के 8 तक में किसी ना किसी एक को आपको यस करना ज़रूरी है। तो अगर आपका MD है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। किस इंस्टीट्यूट से किया है वो भी यहाँ पर
फिलअप करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ से आपने किया हुआ है। उसके बाद में आपको ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर देना पड़ेगा कि कब का ईयर ऑफ पासिंग था, यहाँ पर आपको वो चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर आ करके आपको कैप्चा भर देना है। जो भी कैप्चा यहाँ पर है स्मॉल कैपिटल का आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान रखना है और कैप्चा को वैलिडेट एंड प्रीव्यू कर देना है। जैसे ही वैलिडेट प्रीव्यू होगा आपके सामने यहाँ पर पूरा फॉर्म आ जाएगा। इस पर टिक कर लेना है और उसके बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। ओके के बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर सामने आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। तो सारी चीज़ें आपके सामने फुलफिल हो गई है। अब यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए 200 रुपये आएगा। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। इस स्लिप को आप एक बार प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए। यहाँ पर प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप का ऑप्शन पे यहाँ पर प्रिंट दे देना है और इसको अपने पास प्रिंट आप लेकर के रख लीजिए। एक पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसीड फॉर फी पेमेंट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। आपके सामने पोस्ट आ जाएगी, इसको सही से चेक कर लेना है। नेम और डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है। प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिशन के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उससे पहले आपको यहाँ पर MOPS के बटन पे क्लिक करना है और प्रोसीड कर देना है फी पेमेंट के बटन पे। तो यहाँ पर फी पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा, कई ऑप्शन है आपके पास, जो आपको अच्छा लगे उससे आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करते ही फॉर्म आपका पूरा फिलअप हो जाएगा। तो ये थी जानकारी फॉर्म फिलअप की और नोटिफिकेशन की। वीडियो कैसा लगा है वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस फॉर्म के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जानकारी मैं सबसे पहले आपके लिए सबसे तेज लेकर के आता हूं। तो ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा।